नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पुष्कर सैनी। जैसा कि आपको पता है कि चैनल के माध्यम से हम फ़िलहाल निम्मी के असाइनमेंटों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट असाइनमेंटों का सॉल्यूशन करवा रखा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर जो है उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब कि जो सूर्य का ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो वो कौन सा होता है? सोलर सेल होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? सोलर सेल होता है। इसकी वोल्टेज 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, सोलर जो सेल होता है उसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। मतलब विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। सेकेंडरी सेल जैसे लेड एसिड सेल होता है, निकल आयरन सेल होता है, ठीक है, निकल कैडमियम सेल होते हैं, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है, ये किस फैराडे के विद्युत वाहक बल, फैराडे के जो विद्युत अपघटन का नियम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस रूल्स होता है, उस पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन के एक द्रव्यमान की गणना की जाती है। द्रव्यमान m बराबर क्या होता है? ZIT। m क्या होता है? द्रव्यमान, z क्या होती है? रासायनिक तरंग, I धारा होती है और t समय होता है। ठीक है, तो m बराबर ZIT। m बराबर ZIT, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, m बराबर ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बैटरी की क्षमता कैसे नापी जाती है? बैटरी की जो क्षमता होती है वो नापी जाती है एम्पियर हावर में। ठीक है, कैपेसिटी की बात करेगा तो एम्पियर हावर किस में दे रखा है? ऑप्शन डी ऑप्शन में दे रखा है, एम्पियर घंटा या एम्पियर हावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीय सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। बकलिंग दोष के कारण प्लेटें जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और प्लेटों को जो होता है आवश्यकता से अधिक डिस्चार्जिंग और चार्जिंग करने से प्लेटों में बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। बकलिंग दोष से प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है। आई क्या होता है? एम्पियर होता है। आई क्या होता है? एम्पियर होता है। गुणा टी क्या होता है? समय, सेकंड होता है। समय का सेकंड होता है। ठीक है, एम्पियर सेकंड भी होता है। इसके अलावा कुलाम जो होता है, कुलाम भी इसका ही मात्रक होता है। ठीक है, तो आपको दो मात्रक याद रखना। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम भी होता है। अगर कुलाम ऑप्शन में नहीं आता तो एम्पियर सेकंड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम सेल जो होता है, लिथियम सेल जो है उसके निर्गत वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? जब पहले बात होता है तो लिथियम सेल जो है एक प्राइमरी सेल होता है। ये जब वो अपनी मोबाइल बैटरी होती है, लैपटॉप की बैटरी, उनमें ये काम में लिया जाता है। लिथियम सेल जो होता है ऐसा प्राइमरी सेल होता है जिसकी वोल्टेज सबसे अधिक होती है, लगभग 2.5 से 3.5 के लगभग इसकी वोल्टेज होती है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी? 2.5 वोल्टेज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कम समय में उच्च दर में बैटरी आवेशन करने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब कम टाइम में अच्छी तरह से चार्ज करना है तो बूस्ट चार्जिंग करेंगे, बूस्ट चार्जिंग का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन? कार्बन जस्ता सेल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ड्राई सेल भी बोलते हैं या शुष्क सेल हिंदी में इसको बोलते हैं। ड्राई सेल जो होता है उसकी वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्टेज के समथिंग होती है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो काफ़ी चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड वगैरह होता है। इनका अनुपात होता है 10:10:2:1 होता है। फिलहाल ऑप्शन में क्या दे रखा है? अमोनियम क्लोराइड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन जस्ता सेल उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कौन सा प्रभाव? उसमें प्रभाव है प्रकाशीय, चुंबकीय या रासायनिक। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है रासायनिक प्रभाव कहलाता है। टी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलो, सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेटें बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? स्पंजिलेट।
जो ऋणात्मक नेगेटिव जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, पीबी की बनी होती है, स्पंजी लेड की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। धातु सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। मतलब कि मेटल की जो सरफेक्स होती है उसको कोरोजन से बचाने के लिए क्या क्या कौन सी सुरक्षा अपनाई जाती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कैथोडिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। डिजिटल जो घड़ी होती है उसमें बटन सेल का प्रयोग किया जाता है। बटन सेल का दूसरा नाम क्या होता है, पारा सेल भी होता है। ठीक है, पारा सेल भी होता है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बटन सेल या पारा सेल उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। समांतर युग में परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो सेल जो है, एक सेल ये है, मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल मान लो ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, इस तरह से समांतर में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ध्यान, इट विल बी शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लघु परिपथ हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा, बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच बोल दो या फिर नॉब स्विच बोल दो। इसमें धारा रेटिंग जो होती है उसको सेलेक्ट करने का काम होता है। फाइन सेलेक्टर स्विच का करंट रेटिंग जो होती है उसको चुनाव करने का कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। 15 क्वेश्चन करंट रेटिंग को सेलेक्ट करने के लिए फाइन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या। देखो भाई, सोलर सेल है, टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो सोलर सेल उसकी पावर भी क्यों बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो सोलर सेल की पावर भी घटेगी। मतलब टेम्परेचर के ये समानुपाती घटता बढ़ता है। तो देखो भाई, सोलर सेल पूछा है और टेम्परेचर के संदर्भ में पूछा है। एक तो दे रखा बी ऑप्शन में कि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है आउटपुट वोल्टेज, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ कमी होती है, गलत है, सी ऑप्शन। और डी में दे रखा तापमान में कमी के साथ कमी होती है, ये भी है। अब इसमें देखो दोनों ऑप्शन सही हो, बी और डी, जो बी और डी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि टेम्परेचर में बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो पावर भी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ध्यान रखना है। निम्न में थोड़ा एक ही समझा रखा है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व को माप करने के लिए किया जाता है। जैसे 2.2 है तो फुल चार्ज दिखाएगा, 2.1 है तो मध्यम चार्ज होगा, और 1.8 है तो ये लो डिस्चार्ज बैटरी दिखाएगा। ठीक, इस तरह से जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम सेम है, एम बराबर ZI/T। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक द्रव्यमान, आई क्या होती है, धारा, टी क्या होता है, समय, विद्युत रासायनिक। इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति कुलाम होता है। ठीक है भाई, मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति कुलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा दे रखा भाई, बी ऑप्शन इसका दे रखा है बराबर ZI/T। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, सीसामल सेल में विद्युत अपघटन की क्या उपयोग किया जाता है। मतलब क्या कुछ क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछना चाहता है कि लेड एसिड सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है लेड एसिड सेल में। H2SO4 को तनुगंधक का अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या जाएगा, डिस्टिल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के अंदर एक सर्किट दे रखा है, पैरेलल में जुड़े हैं सेल। इस तरह से सारे के सारे सेल जो होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज। इस तरह से लगभग सारे वोल्टेज ये सारे समांतर क्रम में जुड़े हो। आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर 1.5 वोल्टेज सभी का सेल होगा तो 1.5 वोल्टेज आ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, सेलों का वोल्टेज जुड़ जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 वोल्टेज ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। सीसामल सेल, देखो लेड एसिड जो सेल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखना है। चार्जिंग कंडीशन वगैरह, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ क्वेश्चन है, सीसामल सेल की आवेशन रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट के, तो चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक दोनों को बताता हूँ। जब बैटरी चार्ज हो रही है तो धनात्मक प्लेट क्या हो जाती है, PbO2 की बन जाती है।
यानी कि लेड पेरोक्साइड की बन जाती है, और धनात्मक प्लेट जो होती है पीबी की लेड स्पंजी की बन जाती है। ये तो था चार्जिंग के दौरान, ठीक है। अब डिस्चार्ज होगा मान लो, तो धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक दोनों ही क्या हो जाएंगे, PbSO4 की बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है, ठीक है। तो अपन से क्या पूछा है, चार्जिंग के दौरान धनात्मक प्लेट किसकी बन जाती है, PbO2 की बन जाती है, लेड पेरोक्साइड की बन जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों छोड़ा जाता है। वेंट प्लग जो होते हैं आपको लाल लाल से एक प्लग से दिखे होंगे, वो खुले क्यों किया जाता है। देखो बैटरी जब चार्ज होती है तो चार्जिंग के दौरान गैसिंग क्रिया होती है, गैसिंग क्रिया तो जिससे कि गैस बनती है। इस गैस को बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग जो होते हैं वो उनको ओपन रख दिया जाता है, ठीक है। तो गैसों को संतुलित बाहर निकालने के लिए वेंट प्लग को खुला दे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। कम धारा लगभग 2 से 5% धारा पर क्या किया जाता है, कम धारा पर लंबे समय तक ट्रिंकल चार्जिंग होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ट्रिंकल आवेशन, ट्रिंकल चार्जिंग, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ट्रिंकल आवेशन विधि, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सीसामल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। तो लेड एसिड, देखो कितने क्वेश्चन आगे लेड एसिड बैटरी के। पहला दे रखा है नए विद्युत अवगट्टे को बदल करके, नए इलेक्ट्रोडों को बदल करके। सी ऑप्शन में बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक, डी ऑप्शन देगा बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः चार्ज करके, ठीक है। तो बैटरी में जो सल्फेशन दोष होता है, देखो भाई बैटरी सीसामल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक पुनः आवेशित करेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ नेगेटिव यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। ये क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है। सिल्वर ऑक्साइड कौन सा प्राथमिक सेल होता है। इसमें जो कैथोड नेगेटिव जो होता है वो किसका बना, जिंक का बना होता है, जस्ते का बना होता है। और पॉजिटिव जो होता है वो किसका बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। दोनों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव पूछा, कैथोड पूछा, किसका बना होगा, जस्ते का बना होगा, जिंक का बना होगा। और पॉजिटिव पूछता तो किसका बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। पॉजिटिव तो बना हो सिल्वर ऑक्साइड का, और जस्ते का होता है नेगेटिव। दोनों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कितना होता है, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कुलाम होता है, ठीक है भाई। 1.1128 होता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर दे रखा है, डी में ही ऐसा आंसर दे रखा है, ठीक है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 मिलीग्राम प्रति कुलाम होता है। 26 की बात करते हैं। सीसामल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान, अच्छा वो देखो लेड एसिड सेल को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। लेड एसिड सेल दे रखा है। अब यहाँ पर क्या पूछा, डिस्चार्जिंग के दौरान नेगेटिव प्लेट। अब डिस्चार्जिंग चाहे नेगेटिव प्लेट पूछे चाहे पॉजिटिव प्लेट, दोनों ही प्लेटें क्या हो जाते हैं, PbSO4 की बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो, PbSO4 की बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, सीसामल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य। विभाजक होता है सेपरेटर, क्या होता है, सेपरेटर होता है। सेपरेटर का क्या काम होता है, जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है उनको आपस में संपर्क में नहीं आने देता, अर्थात शॉर्ट सर्किट से ये बचाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से ये बचाता है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। सेपरेटर का काम क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक प्लेट होते हैं उनको आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। तो धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघुपतन को रोकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सीसामल बैटरी में विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए, विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर। बैरोमीटर होता है तो वायु का दाब होगा, वायु का दाब जो होता है
वो बैरोमीटर के लिए। एनेमोमीटर जो होता है वायु की गति के लिए होता है, वायु की गति के लिए होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाइग्रोमीटर पूछता है तो आर्द्रता के लिए, और हाइड्रोमीटर एक होता है आपका हाइग्रो हाइग्रो का होता है आर्द्रता मापने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोमीटर दे रखा, ये भी ध्यान रखना। सीसा में बैठे विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर का करते हैं। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, देखते हैं इन्वर्टर परिपथ में क्या दिखा रखा अभी। ये रहा आपका इन्वर्टर सर्किट। इसको गौर से देखने के बाद ये वाला और ये वाला आपको दिखेगा, आपको इस तरह से, आपको कुछ इस तरह से डायग्राम बना रहा है। ये डायग्राम क्या हो गई, इसमें एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये गेट होता है। तो ये किसका बन गया, SCR का, ठीक है। ये SCR, ये भी SCR लगा हुआ है, ये भी SCR लगा हुआ है, ये SCR यूज्ड इन्वर्टर हो गया, ठीक है। तो SCR उपयोगित इन्वर्टर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, SCR यूज्ड इन्वर्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शीशा मल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। प्लेटें जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं अगर बैटरी को निश्चित सीमा से अधिक चार्ज और डिस्चार्ज कर देते हैं, तो प्लेटें जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसे दोष को बकलिंग दोष कहते हैं, तो ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, इलेक्ट्रोड या प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग दोष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है परिपथ की कुल वोल्टेज। देखो परिपथ 1 वोल्ट, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल, 3 सेल होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, लेकिन इसमें 2 सेल, एक ये सेल और एक ये सेल तो सेम जुड़े हैं, और एक ये सेल जो था वो विपरीत क्रम में जुड़ा हुआ। अब ये जो सेल है वो पास वाली सेल का डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब वोल्टेज को कम कर देगा, बचेगी एक सेल की वोल्टेज, एक सेल की वोल्टेज ये वोल्टमीटर आपको दिखा देगा। तो 1.8 वोल्टेज है, 1.5 वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना, ये सही था, ये सही, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 वोल्टेज होगा। लेकिन विपरीत क्रम में कितना जुड़ा था, 1.5 वोल्टेज, 3 में से 1.5 गया तो कितना होगा भाई, 1.5 बच जाएगा, ठीक है। 1.5 वोल्टेज इसका बच जाएगा। कहने का मतलब विपरीत क्रम में जितने सेल जुड़े हैं वो उतने ही जो सही सेल होता है उनका वोल्टेज को डिस्ट्रॉय कर देते, एक तरह से उनको नष्ट कर देते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेल था तो एक सेल को और ख़त्म कर देगा, बचेगा एक सेल, उसका वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। 1.5 वोल्टेज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रभाव है। शुष्क सेल मतलब कौन सा होता है, ड्राई सेल। ड्राई सेल में धनात्मक प्लेट क्या होते हैं, पॉजिटिव प्लेट होते हैं कि नेगेटिव। धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है भाई, जिंक जस्ते की बनी होती है, और ऋणात्मक प्लेट किसकी बनी होंगी भाई, कार्बन की बनी होंगी, ठीक है। ऋणात्मक प्लेट इन कैथोड किसका बना होगा, कार्बन का बना होगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक प्लेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। भरने पर सिरे की वोल्टेज, अच्छा क्या कहना चाहता है, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ऑफ लोड इंक्रीज। लोड बढ़ने पर वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल को वोल्टेज क्या घटेगा, डिक्रीज होगा ना भाई। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा टर्मिनल वोल्टेज घटता जाएगा। डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा। लोड बढ़ाएंगे, यहाँ भर नहीं है, भार है, ये भार है, ये वाला भार है, ठीक है। भार बढ़ाने पर क्या हो, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाता, घटता जाता, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया को दोष को कैसे रोका जा सकता है। वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया को अम्लीगेशन क्रिया के द्वारा अपन दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज सेल होता है, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.08 वोल्टेज होते हैं। प्राथमिक सेलों में सबसे कम वोल्टेज इसी की होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो जो वोल्टेज सेल होता है उसमें स्थानीय क्रिया को दूर कैसे करेंगे, जस्ता प्लेटों को जो अम्लीगेशन करके, बाई अम्लीगेशन द जिंक प्लेट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एम बराबर जेड आई टी, एम बराबर जेड आई टी सूत्र में जेड अक्सर किसको इंगित करता है, ठीक है। मैं सारा ही बता दूँ, एम बराबर जेड आई टी ये होता है फैराडे का विद्युत अपवर्तन का प्रथम नियम। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, आई क्या होता है, धारा होती है, और टी क्या होता है, समय होता है, ठीक है भाई। अब देखो जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जेड का पूछा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 नंबर का क्वेश्चन। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तांबे का
तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है भाई? तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्य, ये रहा क्वेश्चन 37 नंबर का। क्या पूछा है? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो अपन को किसने पूछा? चांदी का पूछा था। किसका पूछा था? चांदी का पूछा था। अब किसका पूछ रहा है? तांबे का पूछ रहा है। ये दोनों ही दो ही पूछते हैं ज़्यादातर। चांदी का तो कितना था? 1.1182 इस तरह से, और तांबे का कितना हो जाएगा? 0.329 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो अब फिलहाल किसका पूछा? तांबे का। तांबे का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 0.329। ये तो किसका हो जाएगा? कॉपर का। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में किसका पूछा था? चांदी का। तो चांदी के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाता? सी हो जाता अपना 1.118 मिलीग्राम, सी ऑप्शन हो जाता है। ये सी वाला तो हो जाता चांदी के लिए, सिल्वर के लिए, मतलब ये तो होता चांदी के लिए, और ये ए ऑप्शन किसके लिए है? तांबे के लिए। ठीक है, फिलहाल क्या पूछा अपन से? तांबे का। तांबे का कितना होता है? 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तांबे का अलग याद रखना, चांदी का अलग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलो, शीशा बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या होता है? बकलिंग दोष के कारण क्या होता है कि प्लेटें जो होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसका कारण बकलिंग दोष क्यों उत्पन्न होता है कि जो बैटरी होती है उसको आवश्यकता है निश्चित रेंज से या निश्चित जो रेटिंग होती है उससे अधिक चार्ज कर दें या उससे कम डिस्चार्ज कर दें। लगभग मान लो 6 एम्पियर जो होता है उससे कम तो उससे कम पर इसको चार्ज कर दें, और 25 एम्पियर से अधिक रेटिंग पर इसको डिस्चार्ज कर दें। ठीक है, इस तरह से इसकी रेंज होती है। अगर इसके बीच में इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर देते हैं इससे अधिक, तो क्या हो जाता है? प्लेटें जो होते हैं उनमें बकलिंग दोष हो जाता है, जिससे कि प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ओवर चार्जिंग, अंडर चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ठीक है, अति आवेशन और अति निरावेशन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच के लिए किस उपकरण का? वोल्टेज की जांच के लिए वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, उच्च निरासन, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर लैंप। तो बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति हाइड्रोमीटर से कर सकते हो, आप इससे घनत्व के द्वारा अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है? मतलब विद्युत अपघटन के दौरान कौन सा हिस्सा जो होता है इलेक्ट्रॉन खो देता है? अपना जो एक एनोड होता है, एनोड क्या होता है जिसे अपन पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने खो देता है। ठीक है, एनोड जो होता है इलेक्ट्रॉन खो देता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति, अच्छा वोल्टेज की बात कर रहा है, न कि विशिष्ट गुरुत्व। ऐसे तो हाइड्रोमीटर भी है, वोल्टमीटर भी है, मल्टीमीटर भी है, लेकिन चार्जिंग स्थिति जांच के लिए किस उपकरण? एक मिनट चेक करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, 39 नंबर को। विच अपरेंट इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ द वोल्टेज इन बैटरी? वोल्टेज इन बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए सिर्फ वोल्टेज करेंगे तो हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर होता है। इसमें क्या लगा होता है? बीच में एक वोल्ट मीटर लगा होता है, दोनों टर्मिनल्स होते हैं और बैटरी के टर्मिनल्स पर टच कर देता है, ये वोल्ट मीटर की वोल्टेज शो कर देता है। ठीक है, हाई वोल्टेज ये होता है हाई रेट डिस्चार्जिंग टेस्टर होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का उपयोग किया जाता है। अगर हाइड्रोमीटर का आता है विशिष्ट घनत्व पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो के 40 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे वाले क्वेश्चंस जो होते हैं 41 नंबर से अगले वाले क्वेश्चंस में करेंगे। देखो चैप्टर वाइज है, इसमें बैटरी सेल के आगे अब बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस के अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।